हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था कि डीवीसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। फाइनली वो आउट हो चुका है। कल आउट हुआ है 5/6/2024। आप लोग डेट देख सकते हैं। ये है नोटिफिकेशन को हम लोग पूरा अच्छा से देखते हैं और कोशिश करेंगे कि सारा इन्फॉर्मेशन देने का इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका अभी कैपेसिटी है थर्मल और हाइडल मिला के 6,687 मेगावाट और सोलर है, नया अभी लग रहा है 13.923 मेगावाट का। फ्यूचर में इसका एक्सपेंशन प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी में 5,500 मेगावाट का और सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल जनरल स्टेशन का, जो कि है 3720 मेगावाट का। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं जेई ग्रेड 2 मैकेनिकल 16 सीट है। पिछले बार 10 था, इस बार 16 है, 6 सीट बढ़ा है। यूआर में आपका 9 सीट है, ओबीसी में 4 सीट है, एससी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। फिर आते हैं जेई ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल का सीट डबल हो गया है। पिछले बार 10 था, इस बार 20 है। यूआर में 9 है, ओबीसी एनसीएल 5, एससी 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2। सीएनआई का सीट पिछले बार से घटा है, पिछले बार 10 था, अब इस बार 2 है। रहा सिविल भी सीट बहुत ज़्यादा बड़ा है, 20 सीट है इस बार। यूआर का 9, ओबीसी का 5, एससी 3, एसटी 1 और ईडब्ल्यूएस 2। उसी तरह कम्युनिकेशन का ही 2 है और माइन सुपरवाइजर का 4 है। इसका एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट है इसका मिनिमम है 18 ईयर्स और अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स फॉर जनरल। आगे जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसमें कि 4 सीट आइडेंटिफाइड है हैंडीकैप्ड यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें कि लो विज़न 1 है, लो विज़न 2 है, डीफ के लिए 1 है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए 1 है। आगे इसका पे स्केल आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 है, जो कि लेवल 6 में आता है सीपीसी एट B4 लेवल इन डीवीसी में B4 लेवल जूनियर जेई को होता है। फिर जेई से B5 लेवल जाता है, जो कि जेई ग्रेड 1 होता है। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में आप ग्रुप ए ऑफिसर यानी लेवल 10 में पहुंच जाते हैं, यानी 10 साल बाद आप लेवल 10 ऑफिसर। इसके बारे में प्रमोशन के बारे में वीडियो बाद में बनाएंगे, डिटेल बताएंगे उसके बारे में। आगे देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैकेनिकल का है 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट, नॉट लेस देन 65% मार्क्स। जनरल के लिए ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 60%। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल का है 3 इयर्स डिप्लोमा, मतलब इसमें डिप्लोमा है मेन एलिजिबल क्राइटेरिया। आगे हम लोग देखते हैं द कैंडिडेट्स हु हैव टेकन लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर और 3 इयर्स कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कैन ऑल्सो अप्लाई। वो लेटरल एंट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जैसे कि डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि BE BTech ME MTech विथ और विदाउट डिप्लोमा एलिजिबल नहीं होता है डीवीसी में। सबसे बड़ा ये डीवीसी का डिमेरिट यही है कि BE BTech ME MTech कुछ भी इसमें एलिजिबल नहीं होता, सिर्फ डिप्लोमा के लिए है। आगे हम लोग एज लिमिट का बात कर चुके, 18 ईयर्स है जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए और मैक्सिमम में 28 ईयर्स फॉर जनरल। बाकी जो आपका रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी SC ST में वो मिलेगा। ओबीसी में 3 इयर्स का है, SC ST 5 इयर्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स। रिजर्वेशन का बात हो गया। आगे हम लोग देखते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस में ये 2 पार्ट में जैसे कि 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको GAT बोलता है, जिसमें आपका रीजनिंग आता है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, मिला जुला के 30 क्वेश्चन रहता है। GK GS उसमें इंक्लूड होता है। पार्ट 2 में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होता है, जो कि आपका मेन डोमेन से होता है। इसमें आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% है ओबीसी जनरल के लिए और SC ST पीडब्ल्यूडी 40%। फिर आता है आपका एग्ज़ाम के बाद वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आफ्टर सिलेक्शन। फिर हम लोग पेमेंट के बारे में देखते हैं। 300 रुपया फ़ी है इसमें। फिर कंपेंसेशन पैकेज में क्या आपको मिलेगा सिलेक्टेड होने के बाद, जो कि पे स्केल है 35,400 जेई का, लेवल 6 में जेई आता है। उसमें उसके साथ 1 साल का इसमें प्रोविजन पीरियड रहता है। इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होता, ट्रेनिंग सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग जो कि इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, वो आपका 4 महीना 5 महीना जो भी हो वो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता है। इसका उसके बारे में डिटेल वीडियो में बताएंगे।
कंपेंसेशन पैकेज में उसमें होता है बेसिक पे होता है, CDA सेंट्रल डियरनेस अलाउंस होगा, मेडिकल होगा, लीव ट्रेवल अलाउंस होगा, NPS आपका खुल जाएगा, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, लीव इंस्केसमेंट, HRA, ये सब सारा मिलेगा। सर्विस सबसे बड़ा इसमें है सर्विस बॉन्ड। इसमें क्या है, आफ्टर सिलेक्शन आपको सर्विस बॉन्ड भरना पड़ता है। इसमें क्या है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रिस्क्राइब प्रोविजन पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद भी। और वो बॉन्ड आप उसके बाद भी 3 साल और आपको छोड़ के जाएंगे तो 3 साल तक आपको देना पड़ेगा। दैट इज़ ओवरऑल 4 ईयर, मतलब 4 साल का बॉन्ड रहेगा। अब बॉन्ड अमाउंट क्या है, जनरल OBC NCL EWS के लिए 2 लाख रुपया का बॉन्ड रहेगा प्लस GST। उसके बाद उसमें जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगता है वो लगेगा। और आपका हो गया SC ST और PW कैंडिडेट्स के लिए 1 लाख रुपया का बॉन्ड आपको जमा करना होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। हेल्थ यानी मेडिकल, प्री मेडिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा। ये तो अप्लाई करने का आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ ही सकते हैं किस तरह से अप्लाई करना है। हाँ, और एक इसका इम्पोर्टेंट बताना था कि जिसका 10th में जिसका CGPA है, SGPA, उसको कन्वर्ट करके आपको डालना होगा। कन्वर्ट कैसे करना होगा कि 5 सब्जेक्ट नहीं, आपको 6 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना होता है इसमें। सपोज आप 10th में 6 सब्जेक्ट में आपका CGPA 9.4 या 9.5 जो भी हो, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है 9.5 या कुछ फैक्टर होता है, ये 9.4 शायद है इसमें, इंटू 600, मतलब 6 सब्जेक्ट आपका जुड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी मार्क्स आएगा उसको आपको डालना है। उसके बाद आपको, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, अगर सिलेक्शन के बाद कैसा प्रोसेस होता है, NOC का क्या चक्कर है। और इसका एग्ज़ाम तो CVT होगा, जैसे कि दिख रहा है, शेड्यूल फॉर CVT टेस्ट विल बी अपलोडेड in DVC। ओके, जनरली आफ्टर फॉर्म फिलअप 20 से 25 दिन के अंदर एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या है। लास्ट डेट इसका है 4 क्लोजिंग फ़ी जमा करने का, शायद अप्लाई करने का 4 जुलाई लास्ट डेट है। बाकी ये सब तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो था हम आपको बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट आपका इसमें सिलेबस दिया गया है, सिलेबस भी आप लोग देख लेना, नीचे सब साथ में इस बार अटैच कर दिया गया। पिछले बार ऐसा नहीं था, पिछले बार अलग से सिलेबस को अपलोड किया गया था। थैंक यू। और आगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत अच्छा सारा वीडियो के बारे में बताएंगे, DVC के बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट में कर दीजिएगा, वो हम वीडियो बना देंगे। प्रमोशन पॉलिसी हो, चाहे फैसिलिटीज़ हो, चाहे जो भी हो, हम सारा